इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। जब भी हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करेंगे तो जो भी कंडीशंस होगी वो होगी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इफेक्ट टेम्परेचर के चेंज का जो इफेक्ट होगा वॉल्यूम ऑफ गैस पे, उसमें एक कंडीशन ये होगी कि हम प्रेशर चेंज नहीं करेंगे। और इसका जो सेकंड इस टॉपिक को हम कह सकते हैं वो है चार्ल्स लॉ। कि बेसिकली चार्ल्स ने इसको स्टडी किया था। यहाँ पे मैंने दो कंटेनर लिए जिसमें गैस इनक्लोज है, एक नॉर्मल कंटेनर जिसमें गैस इनक्लोज है और एक यहाँ पे गैस इनक्लोज है और साथ में हम इसको हीट कर रहे हैं। अब जनरली क्या होता है कि जब भी गैस को हीट करते हैं हम, अगर यहाँ पे हम गैस को हीट कर रहे हैं तो हीट की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है मालिक्यूल्स को। जो गैस के मालिक्यूल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अगर तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी जो वाइब्रेशन होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होंगी वो भी डेफिनेटली इंक्रीज करेंगी। अगर तो वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, कोलाइड ज़्यादा करेंगे, तो डेफिनेटली उनका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। तो इसके बजाय यहाँ पे का वॉल्यूम हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जनरल सी एक ऑब्जर्वेशन है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, अब यहाँ पे हम हीट के थ्रू ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं, तो गैस का जो जनरली जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब इसको हम चार्ल्स लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। उसकी स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, सबसे पहली कंडीशन प्रेशर आपने चेंज नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। हम इस कंसेप्ट पे आएंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। जनरली यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसकी सेकेंड स्टेटमेंट भी है जो मैंने यहाँ पे मैंशन की हुई है, एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम यहाँ पे भी आपने सेकंड कंडीशंस ये लगानी, जो कंडीशन है वो ये है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस increases or decreases by 1 over 273 times of its original volume at 0 degree for every 1 degree rise or fall in temperature respectively। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम इक्वेशन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी जो हम इसको कहते हैं डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल फॉर्म ऑफ द लॉ, कि ये गैस है, अगर तो हमने उसको इनक्लोज किया हुआ है यहाँ पे 0 डिग्री पे, तो उसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे, लेट से ये जो वॉल्यूम है इसको हम वी नॉट कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री वी नॉट। जब हम इसको वॉल्यूम 1 डिग्री पे लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम अगर हम राइज करेंगे तो टेम्परेचर राइज करेंगे तो वॉल्यूम भी राइज होगा। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वो जो रिलेशनशिप होता है कितना राइज होता है, वो 1/273 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। तो ये उसका हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये जब हम 1 डिग्री राइज करेंगे तो वी नॉट 1/273 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 डिग्री करते हैं तो वो वी नॉट 2/273 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से कोई भी एक टेम्परेचर ले लेते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे टी नॉट लिया हुआ है, तो उस केस में आपके पास T/273 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें से इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। अब ये जो वी नॉट, ये वी नॉट और ये वी नॉट, ये कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बाकी 1 बच जाता है T/273 टाइम्स। और यहाँ पे अगर हम 1/1 ले लेते हैं, 273 इसका एलसीएम आ जाता है, तो यहाँ पे 273 प्लस टी आ जाता है। अब ये जो 273 प्लस टी है, ये जो टी है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या फिर हम इसको केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं। जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट अगर हम जाएं यहाँ पे, तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। और अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये जो टी है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर लिखें तो ये वी टी
इज इक्वल टू वी नॉट टी ओवर 273। और इसमें से फर्दर अगर हम एक्सप्रेशन निकालें तो ये वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर 273 इंटू टी। अब ये कांस्टेंट है तो हम v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं और इसमें से हम फर्दर एक और एक्सप्रेशन भी ड्राइव कर सकते हैं कि अगर हम लिखते हैं v, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है के टी। और इसमें से फर्दर हम v ओवर टी अगर लिखें इज इक्वल टू के। लेट से हम कहते हैं कि दो आपके पास कंडीशंस हैं, एक वॉल्यूम 1 है, टेम्परेचर 1 है, तो हम इसको अगर दो कंडीशंस में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं v1 ओवर t1 इज इक्वल टू के। और अगर हम दूसरा वॉल्यूम लेते हैं v2 ओवर t2 इज इक्वल टू के। सो अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2। तो जो रेशो होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम की वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है अगर तो प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। फिर इसको हम अगर ग्राफिकल फॉर्म में शो करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो जो आपके पास एक्स एक्सिस होते हैं इस पे हम टेम्परेचर लेते हैं, जो वाई एक्सिस होते हैं इस पे हम वॉल्यूम लेते हैं। तो आपके पास इस टाइप का स्ट्रेट लाइन आती है, इनको हम कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आती है इसको हम कहते हैं आइसो बार। आइसो बार का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ obtain at constant pressure। आइसो का मीन होता है सेम, बार मीन्स प्रेशर। लेट से ये 1 atm पे है। इस तरह से अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये आपके पास इस तरह से लेट से ये आपके पास 2 atm पे आ जाती है। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन आती है जो आपके पास वॉल्यूम और जो टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है। तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन थी जो कि अफेक्ट बताती है किसका, टेम्परेचर का, कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उसकी वजह से वॉल्यूम पे ऊपर क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर अफेक्ट ऑन वॉल्यूम। तो इसकी ये क्रिटिकल डेरिवेशन भी आ जाती है इसमें। और फिर उसके बाद ये टू आपकी स्टेटमेंट्स इसकी चार्ल्स लॉ की, और साथ में इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उससे जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा क्यों होता है। फर्दर अगर इस टॉपिक